प्रथम अध्याय पूर्व जन्म का रहस्य और ब्रह्मा का श्राप। खाटू श्याम के जन्म की कहानी द्वापर युग से पहले शुरू होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म में बर्बरीक एक बहुत ही शक्तिशाली यक्ष थे। एक बार की बात है जब अधर्म पृथ्वी पर बढ़ गया, तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। उसी समय उस अभिमानी यक्ष ने देवताओं से कहा कि पृथ्वी का भार कम करने के लिए उसे किसी भगवान विष्णु की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही अकेले पूरी पृथ्वी के शत्रुओं का विनाश कर सकता है। ब्रह्मा जी उस यक्ष के इस अहंकार को देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब तुम्हें उन्हीं के हाथों वध का सामना करना होगा। यही यक्ष द्वापर युग में भीम के पौत्र बर्बरी के रूप में जन्मे। द्वितीय अध्याय भीम, हिडिंबा और घटोत्कच का मिलन। बर्बरी के जन्म की पृष्ठभूमि पांडवों के वनवास काल से जुड़ी है। जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा तो वहां से बचकर पांडव वन वन भटकने लगे। एक घने जंगल में उनकी भेंट हिडिंब नाम के राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा से हुई। भीम ने हिडिंब का वध किया, जिसके बाद हिडिंबा भीम के बल और व्यक्तित्व पर मोहित हो गई। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। इसी मिलन से एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिसका सिर घोड़े जैसा था, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच आधा पांडव और आधा राक्षस था, जिससे उसे अद्वितीय मायावी शक्ति प्राप्त थी। तृतीय अध्याय बर्बरी का जन्म और बाल्यकाल। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज्य मुरु की पुत्री मोरवी से हुआ। मोरवी भगवान कृष्ण की अन्य भक्त और एक विदुषी महिला थी। इन्हीं दोनों के मिलन से एक बालक का जन्म हुआ, जिसके बाल बब्बर शेर की तरह घुंघराले और घने थे। इसी कारण उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही सामान्य बालकों से भिन्न थे। उनमें अपने पिता घटोत्कच की राक्षस शक्तियाँ और दादा भीम का अतुलनीय बल समाहित था, लेकिन उनकी माता मौरवी ने उन्हें केवल युद्ध कौशल ही नहीं बल्कि धर्म और भक्ति का पाठ भी पढ़ाया। शिक्षा और तपस्या। बर्बरीक ने अपनी पहली शिक्षा गुरु और माता के संरक्षण में पूरी की। वे बचपन से ही अजय बनना चाहते थे। अपनी माता की सलाह पर उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्हें वरदान स्वरूप 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण उन सभी को चिन्हित कर देता था जिन्हें मारना है। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करता जिन्हें सुरक्षित कर देता करना है, जिन्हें बचाना है। तीसरा बाण पलक झपकते ही चिन्हित शत्रुओं का संहार कर वापस तत्सक में लौट आता। इसी प्रकार बर्बरी के पास दुनिया की सबसे घातक मिसाइल तकनीक जैसी शक्ति थी, जिससे वे 3 बाणों में ही पूरा ब्रह्मांड जीत सकते थे। चतुर्थ अध्याय माता को दिया वचन। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरी के मन में भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा जागी। वे अपनी माता के पास गए और युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। माता मौरवी जानती थी कि उनका पुत्र अजय है। उन्होंने बर्बरीक से एक कठिन वचन लिया। उन्होंने पूछा, पुत्र तुम किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, माता मैं अभी निश्चित नहीं हूँ। तब माता ने कहा, वचन दो कि तुम युद्ध में हमेशा उस पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा होगा, हारे का सहारा। बर्बरीक ने अपनी माता को यह वचन दिया। वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर धनुष और 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। पंचम अध्याय श्री कृष्ण की लीला और परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक का यह वचन पांडवों के लिए भारी पड़ सकता है। यदि पांडव जीतने लगेंगे तो बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेंगे और यदि कौरव जीतने लगेंगे तो वे पांडवों की ओर से लड़ेंगे। इस तरह वे अकेले ही दोनों सेनाओं को समाप्त कर देते। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक का मार्ग रोका। उन्होंने बर्बरीक की शक्तियां का उपहास करते हुए कहा, तुम इन 3 बाणों से क्या खाक युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने आत्मविश्वास से कहा, ब्राह्मण देव, ये 3 बाण पूरी सृष्टि का अंत करने के लिए पर्याप्त है। कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए कहा, सामने जो पीपल का वृक्ष है, यदि तुम इसके हर पत्ते को एक ही बाण में छेद दो तो मैं शक्तिमान मान लूंगा। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और पहला बाण छोड़ा। बाण ने बिजली की गति से पेड़ के हजारों पत्तों पर निशान बना दिया। श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बाण सभी पत्तों को छेदता हुआ कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। बर्बरीक समझ गए और बोले, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटाइए, वरना यह आपके पैर को भी छेद देगा। षष्ठ अध्याय सबसे बड़ा दान, शीश का दान। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक को युद्ध से दूर रखना ही धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक बोले, मांगिए देव, एक क्षत्रिय अपने द्वार से ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देगा। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। बर्बरीक समझ गई कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आप अपना वास्तविक रूप प्रकट करें। एक साधारण ब्राह्मण मेरा शीश नहीं मांग सकता। भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक भावुक हो गए और अपना शीश दान करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक अंतिम इच्छा रखी, मैं अपनी आंखों से संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा स्वीकार की। उनकी इच्छा स्वीकार की। फाल्गुन मास की
द्वादशी तीर्थ को बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को सौंप दिया। कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचा और कुरुक्षेत्र की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थापित कर दिया। सप्तम अध्याय, युद्ध का साक्षी और न्याय। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों की विजय हुई, लेकिन अर्जुन और भीम में इस बात को लेकर अहंकार था कि युद्ध उनकी वजह से जीता गया। अंत में फैसला कराने के लिए सब बर्बरी के शीश के पास पहुंचे। बर्बरी का शीश हंसा और बोला, मैंने पूरे युद्ध में न तो कोई योद्धा देखा, न कोई शस्त्र। मैंने देखा तो केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो अधर्मियों को काट रहा था, और माता काली का खप्पर जो रक्त का पान कर रहा था। यह जीत केवल श्री कृष्ण की रणनीति की है। पांडवों का अहंकार चूर चूर हो गया। अष्टम अध्याय, कलयुग के देव खाटू श्याम। श्री कृष्ण बर्बरी के बलिदान और उनकी निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरी को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा और तुम्हारे दर पर आएगा, उसकी हर मुराद पूरी होगी। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। कहा जाता है कि युद्ध के कई वर्षों बाद उनका शीश राजस्थान के खाटू श्याम में धरती से प्रकट हुआ, जहाँ एक गाय का दूध अपने आप जमीन से बहने लगा था। खुदाई करने पर वह दिव्य शीश मिला, जिसे वहां के राजा ने मंदिर बनाकर स्थापित किया। आज खाटू श्याम जी का मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उनके जन्म से लेकर उनके श्याम बनने तक की यह यात्रा हमें सिखाती है कि धर्म की राह में दिया गया बलिदान व्यक्ति को अमर बना देता है। निष्कर्ष, बर्बरीक का जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। वे अहंकार के अंत और निस्वार्थ भक्ति के प्रतीक है। आज भी हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जयकारा उन लाखों लोगों को हिम्मत देता है जो जीवन की जंग में खुद को अकेला पाते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान खाटू श्याम के जन्म की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।